नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है हमें, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 28 अप्रैल 2024 शुक्रदेव मेष राशि में अस्त होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और 19 मई तक शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। यह 21 दिन शुक्रदेव का मेष राशि में अस्त अवस्था में संचरण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह वीडियो उस पर है। मित्रों, ये जो राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। तो राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर लगन भाव में मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे 21 दिन तक। लगन भाव आप स्वयं है और लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा से सप्तम भाव को देखेंगे। कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों का शुक्रदेव का इस भाव में संचरण करना अनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है। रुके हुए काम बनेंगे, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, नवीन योजनाओं में सफलता मिलेगी, कई समय से रुकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी, संपर्क सूत्रों के लाभ से आपका व्यवसाय उन्नति करेगा और आय के साधनों में सुधार होगा। हाँ, क्योंकि यहां अस्त हो रहे हैं, लगन में विराजमान अस्त अवस्था में है। ऐसी अवस्था में कोई भी कार्य अपनों की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में है, सफलता अच्छी है, अधिकारी वर्ग आपको सहयोग करेंगे, संभव है कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और प्रशंसा भी आपको मिले, लेकिन बहुत जरूरी है कार्यस्थल पर पवित्रता, परिशुद्धता और नियमों का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी दूरदर्शिता आर्थिक लाभ के नए स्रोत खोलेगी। शुक्रदेव का लगन भाव में गोचर करना नई कारोबारी महान उपलब्धियों का भी संकेत कई बार मिलता है। यह समय शुभ साबित होगा। ये समय उन जातकों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा जो रचनात्मक क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता में है, मीडिया में है, कला के क्षेत्र में है, फिल्म उद्योग में है, आभूषण में है, डिजाइनिंग में है। ऐसे लोगों को बहुत सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्राओं के लिहाज से भी इस समय आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। शुक्रदेव का यह गोचर पारिवारिक स्थिति के अनुकूल साबित होगा। परिवार की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। घर परिवार में खुशी के क्षण प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्यों के लिए भी यह समय पूर्णता उनके पक्ष में रहेगा और जीवन साथी से मनोनुकूल संबंध बनेंगे। दाम्पत्य समय में मधुरता रहेगी। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जेब ढीली हो सकती है, इसलिए खर्चों पर अंकुश रखें और सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से शुक्रदेव का लगन भाव में मेष राशि में अस्त अवस्था में संचरण स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत दे रहा है। व्यर्थ का आलस्य, प्रमाद, थकान महसूस करेंगे। मोटापा है, आलस्य जैसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना प्रतिकूल समय नहीं है, लेकिन खान पान में परिशुद्धता बचे। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक जरूर करें। यदि आपको शुगर है, मोटापा है, हाई बीपी है, लो बीपी है, तो थोड़ा सा चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि 19 मई तक लगन में अस्त अवस्था में शुक्रदेव का संचरण इस बात का संकेत जरूर दे रहा है कि जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो। आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे, धन मिलेगा, लेकिन यश की प्राप्ति नहीं होगी। व्यर्थ की आशंकाएं आपको परेशान कर सकती है। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति आपको दुखी कर सकते हैं, इससे बचिएगा। मेहनत और परिश्रम का वो फल नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, इसलिए धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। उपाय क्या करें? शुक्रवार के दिन मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भरकर भगवान शिव के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में रख के आ जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय खाली शुक्रवार को करना। और इन लगातार 19 दिन आप मछलियों को भोजन देते हैं तो कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि शुक्रदेव लगन भाव में अवसर अस्त अवस्था में संचरण, धन तो मिलेगा यदि इस उपाय से करेंगे और लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी को 12वें भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में संचरण करेंगे और 12वें भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से छठे भाव को देखेंगे। तो कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के शुक्रदेव का मेष राशि में द्वादश भाव में अस्त भाव में संचरण का नए अवसरों का संकेत मिल रहा है। कारोबार के क्षेत्र में सुखद अनुभव होंगे। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। मन में उत्साह, ऊर्जा का संचार अच्छा होगा। आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। देश विदेश से आय के नए स्रोत खोलेंगे। 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं
तो यहाँ 12वें भाव में अस्त शुक्रदेव आपकी पैतृक संपत्ति, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, शेयर मार्केट, मेडिकल के क्षेत्र में विशेष आर्थिक पक्ष को शुद्धता का संकेत दे रहे हैं। नौकरी वालों के लिए इस समय लाभदायक रहेगा, परंतु उच्च अधिकारी और सहकर्मियों के साथ समझौतावादी नीति से काम करें बहुत अच्छा रहेगा। टकराव की संभावना जरूर है, नौकरी में है अच्छा, लेकिन टकराव हो सकता है आपकी कार्यशैली की वजह से। बैकबाइटिंग से बचे, कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे। समाज में, परिवार में आपका प्रभाव और रुतबा बढ़ेगा, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसमें आपको ध्यान रखना होगा, आप अपनी वाणी का प्रयोग संभल कर करेंगे तो अच्छा रहेगा और विवादों से दूर रहना होगा। दूसरा, इस समय शत्रुओं से संभल कर चलना पड़ेगा। आपको अपने प्रतिद्वंदी को किसी प्रकार का मौका नहीं देना है, क्योंकि वो आप पर हावी होने का प्रयास करेगा और शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत सुखद और महत्वपूर्ण रहेगा। पारिवारिक माहौल आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। जीवन साथी से अनुकूल संबंध बनने और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। नए सामाजिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अनुकूल समय। इसमें परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और परिवार के साथ छोटी मोटी यात्राओं का योग भी शुक्रदेव का 12वें भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है। नए पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, इस समय अपना चादर ध्यान ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़, यानी अपनी क्षमता के अनुसार खर्चों का भरमार नजर आ रहा है। खर्चों पर काबू करना बहुत जरूरी है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। यदि मेहनत में कमी रही तो प्रतिकूल परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, समय बड़ा महत्वपूर्ण है, बस थोड़ी सी मेहनत करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आंख, नाक, गला, पैरों में कोई दर्द या परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले तो अच्छा रहेगा। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करो, खान पान में भी सावधानी बरतें। विशेष सावधानी क्या है, व्यवसाय विस्तार किसी तरह का यदि करना है तो अनुभवी लोगों की सलाह के बगैर निवेश नहीं करें। नौकरी में राजनीतिक जोड़ तोड़ से आपको अपने आप को दूर रखना है। नौकरी में आपकी कार्यशैली की वजह से अड़चनों का सामना संकेत नजर आ रहा है। निजी संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें। व्यर्थ की शंका रिश्तों में दरार पैदा कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाइए और 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से इस खीर का दान देना उत्तम रहेगा, दक्षिणा के साथ। और अच्छा रहेगा आप शुक्रवार का व्रत करें, नमक का सेवन नहीं करें तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे और 11 भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देखेंगे। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से यह गोचर आपको लाभदायक अवसर देगा। कारोबार संबंधी पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। कारोबार में तरक्की का ग्राफ ऊंचा रहेगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और सामाजिक रूप से आप सक्रियता बढ़ेगी, जिसका लाभ व्यापार में दृष्टिगोचर होगा। शुक्रदेव का 11वें भाव में संचरण मनोनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। एफर्ट और परिश्रम के अनुसार लाभ प्राप्ति होगी और मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कला और आपकी कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा, जिसके चलते आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पूरे कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इस समय आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको अपना प्रदर्शन बेहतर करने में सफलता मिलेगी। आप अपने मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से हर कार्य को पूरा करने में सफल होंगे और एक टीम वर्क में काम करने का मौका मिलेगा आपको। शुक्रदेव का यह गोचर पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित होगा। पारिवारिक सदस्यों की आपसी सहयोग की वजह से परिवार के संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। आपसी रिश्ता मजबूत होगा। वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित बने रहेंगे और जीवन साथी का सहयोग भी आपकी सफलता में भरपूर योगदान देता नजर आएगा। निजी संबंधों का लाभ मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से मनोनुकूल संबंध बनेंगे और संतान संबंधी परेशानी का निवारण का संकेत नजर आ रहा है। संतान की सफलता से आप उत्साहित रहेंगे। संतान के साथ आनंद और मनोरंजन के क्षणों की प्राप्ति भी होगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतः समय आपके लिए पक्ष में है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। शिक्षा के प्रति जागरूकता अच्छी रहेगी और युवाओं को नौकरी में उत्तम अवसर और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या है विशेष सावधानी आपके लिए? आपके लिए विशेष सावधानी विशेष रूप से यह है कि जिस थाली में खाए उस थाली में छेद नहीं करे, यानी अपनों के साथ दगा नहीं करे। खान पान में परिशुद्धता रखे। आवरण और मुखौटा मुसीबत का कारण बनेगा।
मुंह में राम बगल में छुरी छुरी आपको परेशानी में डाल देगी। मित्रों सावधान करना, सब थोड़े से कड़े हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी परेशानी का कारण बनेगी। निजी स्वार्थ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? पालक, इलायची, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र हर बुधवार को किसी गरीब निर्धन विधवा महिला को दान दें या फिर किन्नर को दान देने से आपके लिए 19 दिन बड़े शुभ रहेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि और शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी को 10वें भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे और 10वें भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। थोड़ा सा सावधानी का संकेत यहां शुक्रदेव रहे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में सावधानी बरतें। नौकरी और आवास परिवर्तन में सावधानी बरतें। व्यापारिक लेन देन से बचें। पूंजी निवेश सोच समझ कर करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस समय किसी भी तरह का नौकरी में, व्यवसाय में, कारोबार में स्थान परिवर्तन का मोटा नुकसान है। यह 19 दिन स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसायिक उलझने मन को परेशान करेगी। कार्यस्थल में व्यर्थ के विवाद नजर आ रहे हैं, सावधानी से काम करें। जोड़ तोड़ के चक्कर में ना पड़े, विवादों से में ना पड़े। हाँ, लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, संघर्ष करना होगा। लेकिन आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत के अनुरूप धन लाभ नहीं मिल पाने से मन जरा सा व्यथित रहेगा। ये मैं देख रहा हूं। आप नौकरी में तो वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों से बनाकर चलना बहुत जरूरी। अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करना इस समय नुकसानदायक साबित होगा। ऐसे जैसी स्थिति है उसमें रहे, उसमें मेहनत करें, उसी में गुजारा करें। आर्थिक लेन देन को अभी होल्ड करना बहुत जरूरी है। सामाजिक दृष्टिकोण चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण, समय आपको सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ेगा। परिवार को समय देना होगा, भावनाओं की कदर करनी होगी, परिवार को साथ लेकर चलना होगा और पारिवारिक मसले पर पारिवारिक सदस्यों की रजामंदी से कार्य निपटाएंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार में अनावश्यक कलह और झंझटों का संकेत मिल रहा है, थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। पारिवारिक जीवन सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना होगा। बिना कारण बातों को न बढ़ाए, विवादों को शांत करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। मानसिक तनाव को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। खान पान, दैनिक दिनचर्या पर जरूर ध्यान दें। अपनी नींद में कमी नहीं आने दें। प्रॉपर सोना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा प्राणायाम का सहारा लीजिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें। पेट संबंधी परेशानियों का संकेत भी नजर आ रहा है। हार्मोनल डिसबैलेंस में चिकित्सा का तुरंत सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? पानी में थोड़ा सा दूध मिलाइए और चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष में ये दूध अर्पित करिए। बहुत अद्भुत रहेगा। लेकिन सूर्य उदय से पहले करना, इस बात का ध्यान रखना। नम्र। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों की शुक्रदेव 10वें और तीसरे भाव के स्वामी 9वें भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। 9वें भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदृष्टि से तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव को देखेंगे। नैसर्गिक शुभ ग्रह है और 9वें भाव में विराजमान है, अच्छे फल देते दिखाई दे रहा है। कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय हो, सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव का 9वें भाव में संचरण साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा, शौर्य में वृद्धि करेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार को आगे ले जाने में जो मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। आपके अंदर उत्साह, उमंग रहेगा, जोश रहेगा। अपने काम को पूरे अधिकार के साथ करेंगे और कारोबार को तरक्की की ओर ले जाने के लिए पूर्ण प्रयास भी करेंगे। आपकी सभी योजनाएं सफल होती नजर आ रही है। मीडिया, सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म उद्योग से आपका संबंध है तो शुक्रदेव आप पर मेहरबान रहेंगे। आपका भाग्य जबरदस्त आपका साथ देगा। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में है, मनोनुकूल ट्रांसफर और पदोन्नति का संकेत भी मिल रहा है। कार्य क्षेत्र पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि अस्त अवस्था में है, बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी। बुजुर्गों की सलाह के बारे काम नहीं करें। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। अहंकार नहीं करें। छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करना, बात को बढ़ाना नुकसानदायक हो सकता है। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। परिवार और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग और प्यार मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य संबंधों में भी खुशियों का संकेत है। नए दोस्त बनेंगे। नए जनसंपर्क का लाभ भी मिलेगा। अपनों के साथ रिश्तों में संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी और वैवाहिक जातकों को संतान से पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप अविवाहित है तो इस समय आपका विवाह भी हो सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमूमन समय आपके लिए ठीक रहेगा। फिर भी कोई पुरानी बीमारी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। हाँ, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का, परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें।
विशेष सावधानी क्या है? निजी जीवन में टकराव की प्रबल संभावना है, इसलिए निजी जीवन में आपके ऊपर आपका अहंकार हावी नहीं हो, इससे बचना चाहिए। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, कोई परिवर्तन नहीं करिएगा। साझेदारी के कार्य में विशेष सावधानी बरतें। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा, इसलिए धैर्य और संयम से काम करें। समझौतावादी नीति से कार्य अपनाएं। संतान को लेकर लापरवाही नहीं करें। यह 19 दिन संतान पक्ष को लेकर सावधानी का संकेत है। उपाय क्या करें? रविवार दिन श्रद्धा अनुसार गुड़ गौशाला में दान देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये 19 दिन में जब भी आपको मौका मिले गौशाला में गुड़ का दान दीजिएगा, कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। ये 19 दिन अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो जहां तक कामकाज है, कारोबार है, नौकरी है, धन है, आर्थिक दृष्टिकोण है, इस हिसाब से शुक्रदेव आपको लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। आर्थिक लाभ स्रोत बढ़ेंगे और अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम भी अचानक बनेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन बहुत जरूरी है नीतिगत नियमों का पालन करना। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखें और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसा आपने किया तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफी लाभदायक सुधार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिस तरह के घर योगायोग है, आपकी कार्यशैली उत्तम होनी चाहिए। सोच समझकर और सूझबूझ से काम करेंगे तो उत्तम अवसर मिलेंगे और लाभ भी मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है, क्योंकि थोड़ा सा विवाद नजर आ रहा है, तनाव नजर आ रहा है, धन का अपव्यय नजर आ रहा है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों पर थोड़ा संवेदनशील रहना बहुत जरूरी। आपका समय आपके घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान, अपने पारिवारिक सदस्यों को समय देना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी है। इस समय सेंसिटिव मसलों पर जितना हो सके बहसबाजी से बचिएगा, अन्यथा स्थिति प्रतिकूल हो सकती। वाद विवाद की स्थिति पारिवारिक माहौल को बिगाड़ने के लिए संकेत दे रही है, इसलिए वाद विवाद से बचिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय इतना शुभ नहीं कहा जा सकता। सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय खान पान की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखें। घर में बना शुद्ध और सात्विक भोजन ले और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और वॉक, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा ये बहुत जरूरी है। जीवनचर्या नियमित रहते। आंख और पेट संबंधी विकारों से तुरंत चिकित्सा में सहारा लें तो अच्छा रहेगा। क्या करें? बुधवार दिन साबुत मूंग 1.25 किलो हरे कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में चुपचाप रखे आजिए, और मंदिर गणपति का तो सोने में सुहागा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी गुरु सप्तम भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन के हिसाब से शुक्रदेव का यह संचरण 7वें भाव में शुभता का संकेत दे रहा है। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आप अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से निष्पादित करेंगे और कामयाब भी होंगे। आपको अपने कार्य में विस्तार का मौका मिलेगा। अपने कार्य में सफल होने के ढेरों अवसर आपके पास, जिनका भरपूर प्रयोग करके आप उन्नति के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इस समय आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, जिससे आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर पूरा करने की ओर लगेगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। प्रत्येक कार्य आप रणनीति से करेंगे और व्यवस्थित रणनीति की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि सफलता, लाभ थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। आपको कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और काम और रिश्तों में तालमेल बनाकर चलना होगा। बैक बाइटिंग से बचना होगा। कार्य का दबाव आपके ऊपर हावी नहीं हो, इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण आपके लिए यह 19 दिन अच्छा रहेगा। समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर, मार्केट में आपकी साख अच्छी रहेगी और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका पहले से अधिक रुझान आपके परिवार की ओर होगा और पारिवारिक कार्यों को उत्साह के साथ पूरा करने में स्वयं को रोमांचित महसूस करेंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत और बेहतर होंगे और जीवन साथी से लाभ मिलेगा। आपकी साथी का आपके प्रति उदार और रवैया आपको अधिक आशावादी और सकारात्मक बनाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्रदेव का 24 तारीख को मेष राशि में प्रवेश और अस्त होना अच्छा संकेत है। आप अपने जीवन साथी से घूमने फिरने का भी मौका देगा। दूरियां कम होगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। परंतु बहुत जरूरी है आपको पवित्रता और पारदर्शिता रखना लाए रिश्तों में पवित्र। अनैतिक रिश्तों से, अनैतिक कार्य से आपको दूर रहना है। अनैतिक रिश्ते आपको बर्बाद कर सकते हैं। जीवन साथी से टकराव का संकेत दे रहे हैं।
इसलिए नैतिकता का दामन पकड़ रखना बहुत जरूरी है। तभी आपकी जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दिन शुक्रदेव का आपको इस गोचर काल जो 21 दिन का गोचर काल है, भरपूर ऊर्जा देना होगा और जीवनी शक्ति मजबूत होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई मुझे बड़ा संकेत प्रतिकूल नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोई पुरानी बीमारी है या छोटा मोटा कोई सर्दी जुकाम बुखार है तो अच्छे के समय लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी क्या है? जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं करे, जीवन साथी को धोखा नहीं दे, अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, यात्राओं में सावधानी बरते। असंतुष्ट मन कभी भी सुखी नहीं होता है, मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। उपाय क्या है? करें, अच्छा रहेगा, भगवान शिव की आराधना करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत लगातार 21 दिन 11 मोगरे की पुष्प 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य की शुरुआत करें, कुछ मीठी वस्तु का सेवन करके फिर काम शुरू करेंगे तो और अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में संचरण करें। छठे भाव में विराज शुक्रदेव अपनी सप्तम पृथ्वी 12वें भाव को देखेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव का छठे भाव में अस्त होना और छठे भाव में गोचर करना प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, अग्रेसन नहीं रखें, क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, नुकसान हो सकता है क्योंकि नक्षत्र गणना प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे परिवार, हर जगह कहीं ना कहीं आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी और क्रोध से बचना होगा। व्यवसायिक उलझनें मन को परेशान कर सकती, कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के वाद विवाद और परेशानी का सबब बनेंगे। विशेषकर साझेदारी के व्यवसाय में आपको वाद विवाद से मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बचिएगा। वाद विवादों से दूर नहीं रहे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यवसाय, आपकी छवि धूमिल हो सकती है और आपको लाभ की जगह हानि की संकेत नजर आ रहा है। इस समय कार्य क्षेत्र पर कोई परिवर्तन करना नुकसानदायक रहेगा। आप व्यापारी है, आपका व्यवसाय है, इस समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। इस समय व्यवसायिक लेन देन सावधानी से नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। प्रतिद्वंदी नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, शत्रु आपको परेशान कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। सामाजिक हो चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का यह गोचर आपको प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, सावधानी बरतें। मित्रों और रिश्तेदारों से वाद विवाद की संभावना नजर आ रही, घर के सुख और सौहार्द में कमी रहेगी, धन और समय का अपव्यय दोनों ही नजर आ रहे और मन में बेचैनी रहेगी, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही है। पारिवारिक प्रतिकूलता को बढ़ाने का संकेत मिल रहा है, थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करें, समझौतावादी नीतियां अपनाएं, क्रोध नहीं करें और अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संकेत नजर आ रहा है। अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें और समय समय पर डॉक्टर को दिखाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके खान पान की गुणवत्ता के प्रति आपको विशेष सचेत रहना होगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, क्रोध कम करें, भोजन करते समय अपने आप को शांत रखें, भोजन में तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा पिए, पेट संबंधी परेशानी का संकेत भी नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है? निजी जीवन में साथियों से टकराव की प्रबल संभावना है। अपने साथी से टकराव आपको नुकसान देगा। अपने पार्टनर के साथ टकराव न बढ़े, अपने अहंकार पर काबू रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, परिवर्तन नहीं करे, चाहे जॉब हो, चाहे काम हो, चाहे विचार। सात्विक जीवन जीना बहुत जरूरी है। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार गुड़, श्रद्धानुसार साबुत मसूर, लाल वस्त्र गरीब जरूरतमंद लोगों को मंगलवार के दिन दान दीजिए और मंगलवार के दिन अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी के श्री चरणों में मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और हनुमान जी को चोला चढ़ाने से कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशान से आपको मुक्ति मिलेगी। नमन नारायण। बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले शुक्रदेव छठे और एकादश भाव के समीकृत पंचम भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम पूर्वदर्शी 11वें भाव पर है, तो धनुराशि वालों के लिए पूर्णतः लाभदायक और बेहतरीन समय नजर आ रहा है। कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में आय के साधनों की वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, आपकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी। आपकी सही और सटीक निर्णय लाभ मार्ग में आगे बढ़ाने का अवसर आपको देंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापार में जोखिम उठाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नए कार्य करने का अवसर मिलेगा, नए व्यापारिक सौदों मिलने के संकेत है और पूंजी निवेश का पूरा लाभ आपको मिलेगा। आप नौकरी में है, मनोरंजन को स्थानांतरण, पदोन्नति का लाभ मिलेगा। समाज में आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके रिश्तों में मजबूती करेगा। निजी रिश्तों का लाभ मिलेगा, संबंधों में मधुरता आएगी।
जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। शुक्रदेव का ये गोचर आपके लिए पारिवारिक खुशहाली का संकेत दे रहा। पारिवारिक वातावरण मधुर बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों से आनंद के पल व्यतीत होंगे। नए पुराने मित्रों के साथ यादगार क्षणों की प्राप्ति रहेगी और संतान का अनुकूल व्यवहार प्रसन्नता की ओर बढ़ाएगा। संतान पक्ष से उचित मान सम्मान मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक क्षण रहेंगे। मैं कुल मिलाकर कहूं तो युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत शुक्रदेव का यह गोचर आपको दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत जरूरी। खान पान में परिशुद्धता बहुत जरूरी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। विशेष सावधानी क्या है? अधिकारी वर्ग से तालमेल बिठाकर रखे, योजनाओं को व्यवस्थित रखे। लोभ गला कटाता है, लोभ से बचिएगा। संतान आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संतान पर संशय करना परेशानी का कारण। संतान और आपके बीच में तालमेल बहुत जरूरी। व्यवसाय में बड़ा निवेश 19 मई तक टालना बहुत जरूरी है। खर्चों पर काबू रखें। बैंक लोन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतें। उपाय क्या है? प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धानुसार बेसन के लड्डू अपने हाथ से गाय को खिलाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ति से दसम भाव को देखेंगे। तो कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर पूर्णतः शुक्रदेव आपको लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। आप मेहनत करें, परिश्रम करें, लाभ अवश्य मिलेगा। परेशान से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यवसाय विस्तार, आय वृद्धि के लिए ये मनचाहे अवसर है आपके लिए और इसको आपको लाभ जरूर मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस काम के जानकार हैं उस काम पर हाथ डालें और उसमें मेहनत करें और कान के कच्चे नहीं रहे। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। तथाकथित मित्र जो आपके आसपास है वो आपको यूज करते हैं और आपका लाभ उठाते हैं, इस बात पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। व्यवसाय और नौकरी में सुखद अनुभव करेंगे। समय आपके लिए पक्ष में है। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, लेकिन कानूनी मसलों में नियमों का पालन आपके लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूर्ण सुख और सहयोग आपके लिए लाभदायक रहे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नए दोस्त बनेंगे और इससे सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग भी है, लेकिन विलासिता पर खर्चा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी क्या है? बड़े फैसलों में विशेष सावधानी बरतें। तथाकथित साथियों और व्यावसायिक मित्रों की बातों को गौर से समझे, क्योंकि आपकी परेशानी का मूल कारण आपके तथाकथित व्यावसायिक पार्टनर और मित्र हैं। इसलिए यह ध्यान रखिएगा, कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। कानून के किसी भी दांव पे से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। उपाय क्या है? हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के श्री चरणों में तेल चढ़ाएं और लगातार ये 19 दिन चींटियों को भोजन देंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा और धन की प्राप्ति जरूर होगी। नमूना में बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी को तीसरे भाव मेष राशि में अवस्था में गोचर करेंगे। तीसरा भाव शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ति से नवम भाव को देखेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छे समय का संकेत दे रहा है। इस समय मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और प्रयासों का जो प्रयास करें उसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके नीचे काम करें, जो लोग आपके साथ काम करें या आपके बॉस है, आपसी तालमेल अच्छा रहेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। कारोबारी यात्राएं ठीक रहेगी। आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता का ढेर अवसर मिलेंगे। कैरियर के लिहाज से यह समय आपकी मदद कर रहा है और आपको सफलता मिलेगी। आपकी प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व का मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। यदि आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो इसका मुनाफा आपको बिजनेस में मिलेगा। नेटवर्किंग आपको लाभ दिलाएगी। जो सोशल नेटवर्किंग है यह आपको लाभ दिलाएगी। सामाजिक और पारदर्शी लिहाज से समय अच्छा है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, लोगों से जनसंपर्क बढ़ेगा, पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घर परिवार में अपनों का साथ पूरा रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं में भी अपनों के साथ जा सकते हैं। शुक्रदेव का यह गोचर रिश्तों में मजबूती का संकेत दे रहा है और यात्राओं का संकेत भी नजर आ रहा है अपनों के साथ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है। नई ऊर्जा, नया उत्साह और उमंग का प्रवाह रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें कम होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी कोई पुरानी बीमारी है या मौसम में गर्मी का है, सर्दी गर्म जैसा मामला है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा।
विशेष सावधानी क्या है? समय की पाबंदी का ध्यान रखें, छोटे भाई बहनों के साथ विनम्रता से पेश आए, संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं करे, संतान पर पैनी दृष्टि रखे, नौकरी में स्थानांतरण की संभावना, धैर्य से काम करे। नौकरी में अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान दिला सकता है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, क्योंकि शुक्रदेव अस्त अवस्था में है। नई पार्टनरशिप से बचे, निजी रिश्तों में तालमेल बनाकर चले। क्या उपाय करें? लगातार, क्योंकि 28 तारीख को ये अस्त होंगे और 19 मई तक ये अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। जब भी आपको मौका मिले, और विशेषकर शनिवार दिन श्रद्धानुसार जौ गौशाला में दान दीजिएगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी गुरु दूसरे भाव मेष राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम पूर्णदशी अष्टम भाव पर है। यह समय मीन राशि वालों के लिए सावधानी का संकेत दे रहे हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, सोच समझ कर निर्णय ले और नियमों का पालन करें, क्योंकि नक्षत्र गणना परेशानी, उठापटक और तनाव का संकेत दे रही। इस समय आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। जिस तरह का गृह योग है, आप बहुत बड़ी बड़ी बात तो कर लेंगे, लेकिन धरातल पर शून्य नजर आ रहा है, इसलिए लापरवाही नहीं करिएगा। अपने विचारों को काबू में रखें, सकारात्मक सोच का सहारा ले, क्योंकि कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में, समाज में, परिवार में, हर जगह कहीं न कहीं चुनौतियों का संकेत नजर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल वातावरण रह सकता है, आपकी गति अवरोध हो सकती है, आपके आसपास आपकी टांग खींचने वाले अपनी मौजूदगी का एहसास आपको कराते रहेंगे। कार्य व्यवसाय में समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। नौकरी में यदि आप है तो अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों से वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर बहुत काम आपको करना पड़ेगा। बॉस से टकराव नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शत्रु आपको परेशान कर सकता है, आपकी छवि धूमिल कर सकता है, सावधानी से काम करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय सावधानी का संकेत दे रहा है। छोटी छोटी बातों को तुल देना नुकसानदायक रहेगा। अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अपने स्नेह को बनाए रखना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। वाद विवाद से बचिएगा। समझौतावादी घर में नीति अपनाएगा। वाणी की मधुरता की वजह से मसले सहजता से निपट जाएंगे, इस बात पर गौर करिएगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति घर में सौहार्द वातावरण में कमी ला सकती है। पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, पास पड़ोस के साथ धन का लेन देन सावधानी से करें, तकलीफ आ सकती है। शुक्रदेव का यह गोचर स्वास्थ्य को लेकर भी मीन राशि वालों को सावधानी का संकेत दे रहा है। किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करें और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। घर के सदस्यों को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है और चिकित्सा पर खर्चे का संकेत नजर आ रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान में परिशुद्धता बहुत जरूरी, और स्वास्थ्य को लेकर परेशानी नहीं आए, इसके लिए आपको पहले से सचेत रहना होगा। क्या उपाय करें? चांदी की कटोरी में या किसी भी पात्र में, चांदी का पात्र सोने का, केसर और हल्दी घोलकर नियमित अपने भाल पर तिलक करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 28 अप्रैल 2024 शुक्रदेव का मेष राशि में अस्त होने का 12 राशियों पर प्रभाव, ये मेरे निजी आंकलन था। ज्योतिषीय नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं,
आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।